स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो उसमें टाइम टेबल काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और खास करके अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो टाइम टेबल के हिसाब से चलना बहुत जरूरी है। टाइम टेबल कई चीजों में हमारी मदद करता है। पहली चीज है टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, टाइम को अच्छे से मैनेज कर पाने के लिए आपके पास एक प्रॉपर टाइम टेबल, एक शेड्यूल होना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज, टाइम टेबल ऑल्सो ब्रिंग्स ऑर्डर इन योर प्रिपरेशन। ठीक है, ऑर्डर नहीं होगा तो क्या होगा? एनार्की। एनार्की का क्या मतलब है? बेसिकली बहुत सारे लोग सुबह उठे, कितने बजे उठना है कोई प्लान नहीं है, जितने बजे उठ गए थोड़ी देर बाद पढ़ने बैठ जाएंगे। क्या पढ़ना है, कितने बजे से पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है, कोई प्लान नहीं है। ये एनार्की है, राइट। ये इससे मुझे लगता है काम नहीं चलता है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए डिसिप्लिन चाहिए। और जब एनार्की है, राइट, कोई एक ऑर्डर नहीं है काम करने का, तो डिसिप्लिन नहीं होगा। नेचुरल सी बात है, राइट। क्योंकि डिसिप्लिन तभी आता है जब आप एक चीज को बार बार एक तरीके से करते रहते हैं, तभी डिसिप्लिन आता है। सो डिसिप्लिन लाने के लिए, टाइम मैनेज करने के लिए और एक ऑर्डर में तैयारी करने के लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। उसके लिए एक प्रॉपर टाइम टेबल होना बहुत जरूरी है, राइट। टाइम टेबल के बहुत से फायदे हैं। ठीक है, सबसे पहले ये कि आपको अपना एक जो डे है उसको स्ट्रक्चर करने में मदद मिलती है। ठीक है, मेरे पास ये, मैं जागूंगा, अगर ये मेरे पास 14-16 घंटे हैं, इसमें से मैं 3-4 घंटे बाकी चीजें और 12 घंटे मैं पढ़ाई के लिए, इस तरीके से एक स्ट्रक्चर कर पाना। ठीक है, इसमें आपकी टाइम टेबल मदद करता है। दूसरा चीज ये कि सोचना कम पड़ता है। अगर आपने एक वीक का एक टाइम टेबल बना लिया, मैं रोज रोज ये करूंगा, रोज इतने घंटे से इतने घंटे, इतने बजे से इतने बजे तक ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, इस तरीके से आपने अगर एक वीक का प्लान बना लिया तो प्लान रेडी है। अब थिंकिंग पार्ट नहीं है, राइट। थिंकिंग पार्ट आपने हटा दिया, अब डूइंग रह रहा है। ये बहुत जरूरी है। अगर आप रोज सुबह उठेंगे और सोचेंगे आज क्या पढ़ेंगे, तो उसमें बहुत सारा, मैंने भी पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आपको ये बता सकता हूं कि बहुत दिन ऐसे होते हैं जब कोई टाइम टेबल नहीं है, टाइम टेबल नहीं बनाया, कोई शेड्यूल नहीं है, उठ के देखा कि चलो ये कर लेते हैं, राइट। तो अब ऐसे में अक्सर क्या होता है कि बहुत कम प्रोडक्टिविटी रहती है, बिकॉज कोई प्लान नहीं है। पॉलिटी पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है, कोई प्लान नहीं है। तो ऐसे में अक्सर एनार्की रहती है, ऐसे में पढ़ाई बहुत मुश्किल है। तो टाइम टेबल से ये बहुत फायदा रहता है कि सोचना कम पड़ता है कि अब अगला क्या करें, अब अगला क्या करें। सोचना नहीं पड़ता है, बस एक प्लान है, उसको एग्जीक्यूट करना है। थिंकिंग पार्ट कम है, डूइंग पार्ट ज्यादा है। डिसिप्लिन लाने में बहुत मदद करता है। ठीक है, मैं हमेशा एक चीज कहता हूं कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मोटिवेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन है, राइट। और वो डिसिप्लिन तभी आता है जब एक टाइम टेबल के हिसाब से आप अपने दिनचर्या, अपने डेली रूटीन को प्लान करते हैं। एक रूटीन डेवलप करने में टाइम टेबल आपकी मदद करता है, एक हैबिट बन जाता है, राइट। जैसे मेरा सुबह उठ के न्यूज़पेपर पढ़ना, ये मेरी हैबिट थी। आप सुबह उठ के कुछ भी कर सकते हैं, आप ऑप्शनल पढ़ते हैं, वो आप अगर लगातार पढ़ रहे हैं, राइट। और आपका, मेरा सेट था 7 बजे से 9 बजे तक करंट अफेयर्स किया, थोड़ा सा ब्रेक लेके ब्रेकफास्ट वगैरह करके फिर बैठे, एक स्लॉट 3-4 घंटे का, उसमें जीएस पढ़ा, फिर ब्रेक, लंच, थोड़ा सा नैप लिया, उसके बाद बैठे ऑप्शनल पढ़ लिया, फिर शाम को 1-2 घंटे कभी टेस्ट दे दिया, कभी रिवीजन कर लिया, कुछ वीडियोस देख ली। इस तरीके से मेरा दिन हमेशा प्लान रहता था, राइट। तो ये एक हैबिट बन गया था। मैं नेचुरली सुबह उठ के मेरे दिमाग में रहता था, हाँ न्यूज़पेपर पढ़ने बैठते हैं, तो मुझे कभी एफर्ट्स नहीं डालने पड़े कि आज पढ़ें क्या, आज नहीं पढ़ें क्या। तो ये एक हैबिट तभी बन पाती है जब एक प्रॉपर टाइम टेबल हो और आप उसको एक थोड़े समय तक रेगुलरली आप उसको फॉलो करें। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, टाइम टेबल कैसे बनाएं। ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे। बट अगेन सी, नो प्लान इज परफेक्ट, राइट। मैं आपको टाइम टेबल बनाऊंगा, जो मुझे सूट किया था मैं उस हिसाब से आपको बताऊंगा। कोई परफेक्ट टाइम टेबल या कोई परफेक्ट प्लान नहीं होता है, आप अपने हिसाब से उसको एडजस्ट करें। ठीक है, टाइम फिक्स करें, राइट, कि आप कितने बजे सो के उठते हैं, आप कितने बजे सोते हैं, ये सारी चीजें फिक्स होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कभी आप रात को फोन चलाते चलाते 12 बज गए, कभी 1 बज गए, कभी आप 10 बजे सो रहे हैं। ये एनार्की अवॉइड करना है सबसे जरूरी चीज, और सबसे जरूरी मैसेज इस वीडियो का ये है, राइट। तो अपने हिसाब से आप प्लान कर सकते हैं। ठीक है, अपने हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से अपने दिन को प्लान करें। बस कुछ एक चीजें जो आपको ध्यान रखनी है, थिंग्स टू रिमेंबर while making any timetable. ठीक है, there are a certain things which you should keep in mind. ठीक है, जैसे पहली चीज कि एक मोटा मोटा 12 घंटे आप लेकर के चलें, 12 आवर्स। अब 12 घंटे आप लगातार पढ़ेंगे नहीं, राइट।
बट 12 आवर्स यू विल डेडिकेट टू द प्रिपरेशन एवरी डे। अब उस 12 घंटे में ब्रेक्स वगैरह भी होंगे, ठीक है, बट बस वो पढ़ाई कंटिन्यू करने के लिए ब्रेक्स होंगे, थोड़ा सा रिलीफ लेने के लिए ब्रेक्स होंगे, बट 12 आवर्स ऑफ द डे यू आर डूइंग दिस। ओके, सो दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड कि 12 घंटे आप पढ़ाई के लिए रोज दें। 12 घंटे अगर आप देते हैं और आप 12 घंटे पढ़ाई के बारे में सोचते हैं, प्लान करते हैं, तभी आप जाके 10 घंटे की इफेक्टिव पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। अब ये सबके लिए अलग होगा, कुछ लोग वर्किंग हैं, कुछ लोग कॉलेज में हैं, तो आप लोग अपने हिसाब से एडजस्ट कीजिए, बट एक टाइम स्लॉट फिक्स कीजिए कि अगर आप कॉलेज में हैं और आप मैक्सिमम अपना 4 घंटा निकाल सकते हैं तो 4 घंटे आप प्लान कीजिए, हम 4 घंटे पढ़ाई करेंगे, ठीक है, 4 घंटे हमें पढ़ने के लिए बैठना है। तो एक सबसे पहले ये कि 12 घंटे आप दे दें कि हाँ पढ़ाई करनी है, उस हिसाब से आपको डिवाइड करना है। बट जब आप उन 12 घंटों को पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं कि इतने बजे से इतने बजे तक ये करेंगे और फिर ये करेंगे और फिर ये करेंगे, तो उसको ना थोड़ा ऑप्टिमम एलोकेशन करना है, ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ टाइम। ऑप्टिमम एलोकेशन से क्या मतलब है? अब मान लीजिए आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, ठीक है, आपने न्यूज़पेपर में 3 घंटे लगा दिए, आप 10 घंटे पढ़ने वाले थे, उसमें से आपने 3 घंटे न्यूज़पेपर के लिए दे दिए। न्यूज़पेपर पढ़ना जरूरी है, लेकिन 3 घंटे पढ़ना अपने समय को नष्ट करना है, राइट। तो इसलिए आपको ऑप्टिमम वे में अपनी प्लान को तैयार करना है। आप जब टाइम टेबल सेट कर रहे हैं तो ये जरूर ध्यान रखें कि एक ऑप्टिमम टाइम हर चीज को एलोकेट करनी है। आप ऐसी चीज को, आप मान लीजिए टाइम टेबल बनाते हो कि आपने 1 महीना पोस्ट इंडिपेंडेंस को रोज 4-4 घंटे दे दिए, अब वो ऑप्टिमम टाइम टेबल नहीं है। आपने टाइम टेबल तो बना लिया, लेकिन आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि किस चीज को कितनी वेटेज देनी है। तो एक ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ टाइम इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तीसरी चीज जो आपको ध्यान रखना चाहिए वाइल मेकिंग अ टाइम टेबल इज डाइवर्सिफाई सब्जेक्ट्स, ठीक है। अभी हम आगे एक प्रॉपर टाइम टेबल की बात करेंगे जो अगेन मैं फॉलो करता था और जो मुझे लगता है उसको आप थोड़ा सा एडजस्ट करके अपने लिए भी आप उसको बना सकते हैं। बट उसमें यह है कि डाइवर्सिफाई करना है आपको, एक ही सब्जेक्ट को 8 घंटे दिन में नहीं पढ़ना है। आप 2 घंटे करंट अफेयर्स को दीजिए, 3-4 घंटे आप एक जीएस के पेपर को दीजिए, 3-4 घंटे आप एक मान लीजिए आप ऑप्शनल का पढ़ रहे हैं, आप ऑप्शनल के लिए दीजिए, 1-2 घंटे थोड़ा प्रैक्टिस, आंसर राइटिंग, उन सारी चीज़ों को दीजिए, वीडियोस देखनी है, लेक्चर्स देखने हैं, उसके लिए दीजिए। तो इस हिसाब से एक पूरे दिन में डाइवर्सिटी रखिए। आप अक्सर अगर एक ही चीज़ को दिन भर 8 घंटे पढ़ रहे हैं तो आपका दिमाग एक्सेप्ट करना उसको बंद कर देता है, ठीक है। चौथी चीज ये कि रोज दिन में 30 मिनट प्रैक्टिस के लिए दीजिए। नाउ दिस प्रैक्टिस कैन बी एनीथिंग, ठीक है। और ये आप 3-4 महीने से तैयारी कर रहे हैं, अगर 3-4 महीने से आप सिलेबस पढ़ रहे हैं तो 1-2 सब्जेक्ट आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा, तो आप 30 मिनट आंसर राइटिंग के लिए दे सकते हैं, आप 30 मिनट मॉक टेस्ट सॉल्व करने के लिए दे सकते हैं। या अगर आप शुरू के फेज में हैं, आपने अभी तैयारी शुरू ही की है, तो आपने कुछ सुबह से पढ़ा था, राइट, या आपने इस हफ्ते कोई एक सब्जेक्ट पढ़ा था, उसके लेक्चर अटेम्प्ट किए थे, तो आप प्रैक्टिस में कुछ नहीं, बस अपने दिमाग में खुद से ही एक क्वेश्चन फ्रेम कर लीजिए, ठीक है। मान लीजिए आपने पढ़ा था प्रेसिडेंट का इलेक्शन, तो बस अपने दिमाग में सोचो हाउ इज प्रेसिडेंट इलेक्टेड और उसको अपने आप लिखने लग जाओ। सो बेसिकली जस्ट पुट सम टाइम इनटू प्रैक्टिस। रोज ये करिए, और जब आप 3-4 महीने से अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप रोज आधा घंटा आंसर राइटिंग कर सकते हैं या मॉक टेस्ट सॉल्व कर सकते हैं, बट डेली 30 मिनट इस तरीके से जरूर दें कि जिसमें आप थोड़ा कुछ एक्टिवली कर रहे हो, राइट। किताबें पढ़ना ये सारी थोड़ी पैसिवली आप इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रहे हैं, एक्टिव है जब आप उसको यू पुट इट इनटू प्रैक्टिस। तो ये चीज रोज आपको करनी है। टाइम टेबल बनाते वक्त एक चीज और आपको ध्यान रखना है, ठीक है, वो ये है कि थोड़ा प्रैग्मेटिक रहे टाइम टेबल। अब आप दिन के 14 घंटे आपने प्लान कर लिया कि 7 से 9 ये, 9 से 11 ये, 11 से 3 ये, 3 से 7 ये, 7 से 10 ये, 10 से 12 बजे तक ये। अब ये प्लान बहुत आइडियल लगता है, लेकिन इसमें आपने ब्रेक्स नहीं लिए हैं, राइट, और आपने 14 घंटे पढ़ाई को दिए हैं। आप कुछ भी अपने दिमाग को एंटरटेन करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए नहीं कर रहे। आपने परफेक्ट टाइम टेबल बना दिया और ऐसा लग रहा है कि 1 हफ्ते में हम सिलेबस खत्म कर देंगे इस टाइम टेबल को फॉलो कर लिया तो। बट वो प्रैग्मेटिक नहीं है, वो प्रैक्टिकल नहीं है। आप 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, मैक्सिमम 1 हफ्ता फॉलो करेंगे और उसके बाद आप फटीग, आपको एक मेंटल फटीग होगा और आप अगेन यू विल हैव टू टेक अ ब्रेक बिकॉज योर ब्रेन रिक्वायर्स अ ब्रेक, ठीक है। तो थोड़ा सा प्रैग्मेटिक रहेंगे हम टाइम टेबल सेट करते वक्त। टाइम टेबल में हम हर चीज़ इंक्लूड करेंगे, पढ़ने का टाइम भी होना चाहिए, अच्छे से रेस्ट का भी टाइम होना चाहिए, ब्रेक का टाइम होना चाहिए। आप कोई हॉबी फॉलो करते हैं उसके लिए टाइम रखें, नीचे वॉक करने जा रहे हैं या फिजिकल एक्सरसाइज करने जा रहे हैं उसके लिए टाइम रखें, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के लिए, ठीक है, फिजिकल वर्कआउट के लिए भी मैं मानता हूँ आपको आधे घंटे रोज देने चाहिए। आप चाहें तो सुबह उठ करके घर में थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कर लिया, पुशअप्स कर लिए, जंपिंग जैक्स कर लिए,
ठीक है, मेडिटेशन कर लिया, या आप चाहते हैं तो वॉक कराइए, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस वॉकिंग आप 30 मिनट तक लगातार वॉक करके आइए, फास्ट पेस पे ब्रिस्क वॉकिंग कीजिए। ये रोज अपने दिनचर्या के टाइम टेबल के इसका एक अपना पार्ट बनाइए, ठीक है। तो एंटरटेनमेंट और फिजिकल वर्कआउट के लिए भी हमें टाइम निकालना है। एक और चीज कि आप बेसिकली अपने दिन को ना ब्लॉक्स में डिवाइड करें। सो स्टडी ब्लॉक्स 3-4 ब्लॉक्स आप बना सकते हैं, ठीक है। 2 आवर्स मान लीजिए, लेट्स मेक 4 ब्लॉक्स। 2 आवर्स फॉर करंट अफेयर्स दे दिया, फिर एक 1 सब्जेक्ट, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, इस तरीके से 2 आवर्स, 3 आवर्स, 3 आवर्स, 2 आवर्स, इस तरीके से आप अपने दिन को प्लान कर सकते हैं। बेसिकली 3-4 ब्लॉक्स में अपने दिन को डिवाइड कीजिए और हर एक ब्लॉक के बाद ब्रेक लीजिए, ठीक है। 2-3 घंटे तक आप पढ़ते रहेंगे, अगेन ऐसे नहीं 3 घंटे आप लगातार पढ़ते रहेंगे, बट आप उसमें शॉर्ट ब्रेक्स लेंगे। हर हाफ एन आवर पे आप उठिए, जाइए पानी पीजिए, थोड़ा सा बालकनी में 2 मिनट, बट 2-4-5 मिनट में गेट बैक टू योर स्टडी टेबल। 3 घंटे होने के बाद टेक अ हाफ आवर ब्रेक, ठीक है। जब आपके दिन का हाफ हो जाता है, आपने दिन में 5 घंटे पढ़ लिए हैं, ठीक है, उसके बाद आप चाहें तो 1-2 घंटे का ब्रेक ले सकते हैं। 2 घंटे का ब्रेक लीजिए, खाइए, यू वांट टू रेस्ट, यू वांट टेक अ नैप, यू वांट टू टॉक टू समवन, डू समथिंग, वॉच समथिंग, डू दैट। 2 घंटे का फिर ब्रेक लीजिए, फिर शाम को अगेन 3+2 में आप पढ़ाई कीजिए, 3 घंटे पढ़ाई कीजिए, उसमें छोटे छोटे ब्रेक्स लेते रहिए। 3 घंटे के बाद आधे घंटे का ब्रेक लीजिए, वॉक पे चले जाइए, फिर रात को 2 बजे 2 घंटे आप उसको अगला ब्लॉक आप फिर उसमें पढ़ाई करें। टाइमली ब्रेक्स लेना बहुत ज़रूरी है, तभी आपका दिमाग इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करता है और उसको आप रिसीव करता है और आप एक्चुअल में प्रोडक्टिव होते हैं, रेदर देन कि सिर्फ आप टेबल पे बैठे हुए हैं और पढ़े जा रहे हैं, आपका दिमाग उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, उसको कोई फायदा नहीं है। एक और चीज, टाइम टेबल अकॉर्डिंग टू योर प्रोडक्टिविटी, ठीक है। नाउ आइडेंटिफाई व्हाट टाइम ऑफ द डे आर यू मोस्ट प्रोडक्टिव एंड व्हाट टाइम ऑफ द डे आर यू लीस्ट प्रोडक्टिव। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल आई फाउंड आउट दैट दिस सेकेंड स्लॉट ऑफ माई डे, फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम 12 to 2, ठीक है, 12 to 2 और 12 to 3, दिस इज द टाइम when I felt least productive comparatively, right? So मैं उस दौरान कोई भी एक्टिव फॉर्म ऑफ लर्निंग रखता था। So अगर उस समय मुझे कोई वीडियोस देखनी है तो मैं उसको उस दौरान करूंगा। फॉर एग्जाम्पल कोई भी ऐसी चीज जो भी एक्टिव फॉर्म ऑफ लर्निंग है वो मैं उस दौरान करूंगा। प्रैक्टिस करनी है तो मैं उस दौरान करूंगा, आंसर राइटिंग करना है, टेस्ट सॉल्व करना है तो मैं उस स्लॉट में करूंगा जब मुझे लगता है मैं लीस्ट प्रोडक्टिव हूँ। तो आप इस हिसाब से अपना टाइम टेबल बनाएं, राइट। ये जरूर कोशिश करें कि आप रोज सुबह एक टाइम पे उठें, शाम को एक रात को सोने का टाइम भी आपका फिक्स रहे, ठीक है। और दिन में आप कब मोस्ट प्रोडक्टिव होते हैं उस दौरान आप मुश्किल चीज़ें करें। अगर ऑप्शनल आप पढ़ रहे हैं, ऑप्शनल मुश्किल है, उसमें ज़्यादा चीज़ें पढ़नी है, याद करनी है, तो उसको अगर आप सोचते हैं कि मैं सुबह सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव रहता हूँ तो आप सुबह सुबह उठ करके आप ऑप्शनल पढ़ सकते हैं, या शाम के शिफ्ट में आप ज़्यादा प्रोडक्टिव रहते हैं तो आप उसमें ऑप्शनल कर सकते हैं। सो बेसिकली अपने सहूलियत के हिसाब से, अपनी प्रोडक्टिविटी के हिसाब से टाइम टेबल बनाएं। अब एक बार देख लेते हैं एक आइडियल, बेसिकली एक टाइम टेबल आप किस हिसाब से बनाएं। तो मैं अगेन 2 + 3 + 3 + 2 इस हिसाब से मैं अपने दिन को डिवाइड करता था, राइट। स्टार्टिंग के 2 आवर्स मैं करंट अफेयर्स के लिए देता था, 3 आवर्स में जीएस का कोई सब्जेक्ट पढ़ लिया, फिर बीच में अगेन ब्रेक्स हैं यहाँ पे, राइट। यहाँ पे 1 आवर का ब्रेक है, यहाँ पे 2 आवर्स का ब्रेक है और यहाँ पे भी अराउंड हाफ एन आवर का ब्रेक है, ठीक है। तो फिर ये 3 घंटे मैंने मान लीजिए ऑप्शनल पढ़ लिया, फिर लास्ट के 2 घंटे कोई रिवीजन के लिए दे दिया। अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट, आप रिवीजन के लिए जरूर दिन में 1 घंटा निकालें, वीक में 1 दिन निकालें, ठीक है। तो रात के मैं 1-2 घंटे जो दिन में पढ़ा या कोई चीज रिवीजन करनी है, कोई टेस्ट देना है इस वीकेंड, तो मैं उसका रिवीजन रात को करता था। तो इस तरीके से मैं बेसिकली एक सिस्टमेटिक वे में, आपने देखा करीब 14 घंटे का 12-14 घंटे का एक पूरा टाइम टेबल है, उसमें मैंने ब्रेक्स भी लिए हैं और उसमें 10 घंटे मैंने इफेक्टिवली पढ़ाई करने की कोशिश की है। तो आप इस हिसाब से प्लान कर सकते हैं। एक लंबा ब्रेक, बीच में 2 घंटे का ब्रेक जरूर लें, 5-5 घंटे में अपने डे को डिवाइड करें, ठीक है। और बीच बीच में भी आप आधे घंटे में, हर आधे घंटे में 2-4-5 मिनट का ब्रेक लेते रहें। इस हिसाब से प्लान करें एंड आई बिलीव दिस विल हेल्प यू इन क्लियरिंग एनी एग्जाम। किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो आप इस टाइम टेबल को फॉलो कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से, अपने सहूलियत के हिसाब से बनाएं, बट 10-11 घंटे आप जरूर पढ़ने का रखें। जब एग्जाम नज़दीक आते हैं तो हम ये 10 घंटे से 12 घंटे कर देते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल मैं आफ्टरनून की नैप
स्किप कर देता था। जब प्रीलिम्स नज़दीक आ रहा है या मेंस नज़दीक आ रहा है तो मैं आफ्टरनून नैप नहीं लेता था, और मैं उस दौरान भी कोशिश करता था कि मैं कुछ प्रोडक्टिव कर लूँ, कुछ आंसर राइटिंग कर लूँ, कुछ कर लूँ। तो इस हिसाब से आप अपने डिफरेंट फेजेस ऑफ द एग्जाम में अपने टाइम टेबल को एडजस्ट कर सकते हैं, डिफरेंट फेजेस ऑफ प्रिपरेशन में अपने टाइम टेबल को एडजस्ट कर सकते हैं, और इस हिसाब से आप उसको प्लान कर सकते हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। आई होप इट वॉज ऑफ सम हेल्प टू यू, और आप इस हिसाब से इनसे कुछ एक चीज़ें सीख करके, कुछ एक चीज़ें जो मैंने बताई कि जो आपको ध्यान में रखना चाहिए अपने टाइम टेबल को प्लान करते वक्त, वो ध्यान में रखें और उस हिसाब से अपना टाइम टेबल बनाएं। आई होप इट वॉज ऑफ सम हेल्प टू यू। थैंक यू सो मच। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।